हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट किया था, 1 को समझा था। आज हम समझने वाले एक्सरसाइज 4.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का है कि फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमको क्या करना है, इसके रूट फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड को आपने 8th 9th में भी सीखा था। चलिए आज सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म लास्ट वाला हमारा कितना है, -10 है। तो आपको ऐसे दो नंबर मतलब 1 और 10 का पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 और 10 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 10, और साइन क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का। अब अगर हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो जो हम दो आंसर निकालेंगे, दो फैक्टर निकालेंगे, वो कैसे होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर हमारा सेंटर का साइन नेगेटिव है तो दोनों को नेगेटिव लेना है, और अगर सेंटर साइन प्लस पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव लेना है। बट हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर कैसा आया, नेगेटिव आया है। इन दैट केस हमारे फैक्टर क्या होंगे, एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि कौन सा फैक्टर नेगेटिव हो कौन सा पॉजिटिव, वो डिपेंड करेगा सेंटर के साइन पर। अगर सेंटर में हमारा साइन पॉजिटिव है तो बड़े नंबर को आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर सेंटर का साइन नेगेटिव है तो बड़े नंबर को नेगेटिव लेंगे। चलिए यहाँ पर देखें, अभी हमारा प्रोडक्ट आया नेगेटिव आया है, तो 10 के क्या पॉसिबल फैक्टर है, 1 इंटू 10 है और 2 इंटू 5 है। इसके अलावा कोई फैक्टर हमारा पॉसिबल नहीं है। फिर अगेन वही रिपीट होंगे, 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10, तो उन्हें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सेंटर का साइन माइनस है, तो 1 और 10 में से 10 जो है ग्रेटर है, 2 और 5 में से 5 ग्रेटर है। अब इनके बात करते हैं एडिशन की। अगर मैं 1 और -10 को प्लस करूं तो कितना मिलेगा, -9। बट सेंटर में हमारे पास -10 नहीं है, तो ये हमारा सॉल्यूशन तो नहीं है। हाँ, 2 में से अगर 5 को माइनस कर दिया जाए, या ये कह दें कि 2 में -5 ऐड करें तो -3 बचता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अब है क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। मिडिल टर्म को हमने इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिडिल टर्म को, -3x को क्या लिख सकते हैं, +2x, और -5x -10 इक्वल हमारे पास चल रहा है 0। इन दोनों में से जो कॉमन आता है उसे कॉमन ले लीजिए। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, x+2, -5 कॉमन ले लें तो x, और माइनस को माइनस डिवाइड करने पर +2 इक्वल 0। अब देखिए दोनों पार्ट में हमारे पास में, या दोनों ब्रैकेट में क्या है, x+2। अगर किसी कारण से आपके इन दोनों ब्रैकेट का पार्ट्स कैसा होता है, सेम नहीं होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आप उसे दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ हमारा जो फैक्टर आया वो क्या है, x+2, तो यहाँ पर x+2 को लिख लीजिए, और बचा हुआ पार्ट, बचा मतलब यहाँ से x -5, ये होगा हमारा सेकेंड फैक्टर। अब आप इसे ले लें 0 के इक्वल, x+2 इक्वल 0 और x -5 इक्वल 0। तो यहाँ क्या होगा, जब आप 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -2, और यहाँ पर होगा -5 को ट्रांसपोज, +2 को ट्रांसपोज किया -2, और जब हमने -5 को ट्रांसपोज किया तो क्या बचा, 5। तो हमारे आंसर्स क्या हुए, जो हमारे जीरोज है वो -2 एंड 5, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए देखें सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, 2x² + x -6 इक्वल 0। सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ नंबर 2 है, यहाँ लास्ट में -6, 2 और -6 का प्रोडक्ट कितना होगा, -12। अब अगेन नंबर हमारा प्रोडक्ट कैसा हुआ, नेगेटिव, तो वो एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव हुआ, दूसरा नेगेटिव। तो 12 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ये हमारे 3 पॉसिबल फैक्टर हैं। सेंटर का साइन पॉजिटिव, मतलब बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव होगा, छोटा नेगेटिव। तो यहाँ ये, अब देखिए 12 - 1 तो 11 होता है, यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 - 4, 6 - 2 होता है 4, यहाँ पर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। हाँ, 4 - 3 इक्वल क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारा आंसर पॉसिबल है। तो इसे लिख दीजिए 2x² -3x + 4x -6 इक्वल 0। अब इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से सिर्फ x कॉमन ले लीजिए। देन आपके पास क्या बचेगा, 2x -3, और इन दोनों से क्या कर सकते हैं आप, अगेन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x -3 इक्वल 0। अब ये जो पार्ट हमारा दोनों में कैसा है, कॉमन है, इसे एक बार ले लें, 2x -3 और रिमेनिंग पोर्शन x +2 इक्वल 0। अब दोनों को 0 के साथ इंडिविजुअल ले लें, तो ये होगा 2x -3 इक्वल 0 और x +2 इक्वल 0।
ये बनेगा 2x इक्वल -3 का ट्रांसपोज होगा क्या बनेगा +3। यहाँ बनेगा x इक्वल -2, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 3/2 और -2, तो हमारे आंसर क्या होंगे 3/2 एंड -2। ये रहे हमारे दोनों जीरोस। चलिए इसकी बात करें, यहाँ हमें लिखा है √2x² प्लस और लास्ट हमारे पास क्या है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास √2 है, लास्ट नंबर 5√2 है। तो आप जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब सेम रूट्स का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है रूट हट जाएगा। √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2, 2 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10। यानी कि अब आपको ऐसे नंबर्स निकालना है जिनका प्रोडक्ट कितना हो 10 हो, और सारे नंबर हमारे कैसे में पॉजिटिव है, तो मतलब प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हुआ, सेंटर का साइन भी पॉजिटिव, मतलब सारे फैक्टर दोनों फैक्टर हमारे कैसे होंगे पॉजिटिव। तो 10 को आप लिख सकते हैं 1 × 10 और 2 × 5, ये दो ही तरीके हमारे पास पॉसिबल है। अब अगर 1 और 10 को प्लस करते हैं तो 11 आता है, तो ये तो हमारा यहाँ पर नहीं है। हाँ 2 और 5 को प्लस करने पर 7 आता है, तो वो यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ मैं इसे लिख ले रहा हूँ √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल 0। देखिए यहाँ पर आपके √2x², यहाँ पर 2x है, तो ये 2x को आप इमेजिन करें कि यहाँ पर क्या है √2 × √2 है, तो आप एक √2 को फिर कॉमन ले पाएंगे। जैसे ही आप √2 कॉमन लेते हैं साथ ही में x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास केवल x बचेगा, और यहाँ से आपने एक √2 को कॉमन लिया है तो जो दूसरा √2 है वो बचेगा। इन दोनों से 5 कॉमन ले, अगेन यहाँ बचेगा x प्लस √2 इक्वल 0। अब देखिए जो कॉमन फैक्टर वो हुआ आपके पास x प्लस √2 और बचा हुआ पार्ट हो गया √2x प्लस 5 इक्वल 0। चलिए इनको इंडिविजुअल ले लें 0 के साथ में, मतलब x प्लस √2 इक्वल 0 और √2x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये होगा x इक्वल -√2 और ये होगा √2x इक्वल -5 और x इक्वल -5/√2। तो ये हो गए हमारे जीरोस, -√2 एंड -5/√2। वैसे तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी इस टाइप के नंबर को नहीं छोड़ते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं हम -5/√2 इंटू √2/√2, तो इसे लिख सकते हैं 5√2/2। ये हमारा आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल 0। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा 8, यहाँ 1 से डिवाइड होगा 8 टाइम, तो 8 2 16x², यहाँ 1 से 8 टाइम 8x प्लस 1 इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 का 8 से, तो अगेन ये भी क्या होगा 0, मतलब हुआ 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिए 16 को आप 16x² को आप लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी बन रही है a² - 2ab प्लस b²। चलिए इसे चेक करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a² - 2ab प्लस b²। तो 16x² मतलब 4x का स्क्वायर हुआ -2ab और 2 × a की वैल्यू 4x। अच्छा यहाँ पर 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो b की वैल्यू 1 होगी, तो 2 4 8x बराबर हमारा आ रहा है, और प्लस 1 को लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर। तो कंडीशन हमारी ये बनी जो कि क्या थी a - b का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं 4x प्लस 1 का सॉरी हमारे नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, मतलब 4x - 1 इंटू अगेन 4x - 1 इक्वल 0। तो इसे आप लिख सकते हैं 4x - 1 इक्वल 0 और 4x - 1 इक्वल 0। तो ये होगा हमारे पास 4x इक्वल 1 और 4x इक्वल 1। तो x की वैल्यू क्या हुई 1/4 एंड अगेन 1/4। तो ये रहे हमारे रूट। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये भी उसी तरीके का हुआ। यहाँ पर 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसे आप लिखेंगे 10x का स्क्वायर -2 मतलब 2 × 10x और b की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 0। तो ये बना हमारा a - b होल स्क्वायर का फॉर्म।
इसे आप लिख दीजिए 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ लिखें 10x माइनस 1 इक्वल 0 और 10x माइनस 1 इक्वल 0। तो ये होगा हमारे पास 10x इक्वल माइनस 1 को ट्रांसपोज करेंगे क्या बनेगा प्लस 1। अगेन 10x इक्वल 1, तो x की वैल्यू होगी 1/10 और अगेन x इक्वल 1/10। तो ये निकले हमारे रूट्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे कहा गया कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको प्रॉब्लम दी थी, उसे क्या किया गया था, हमने इक्वेशन फाइंड किए थे। इक्वेशन क्या था हमारे पास, पहला वाला जो जॉन और जीवंती वाले क्वेश्चन का, तो वो था x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आपके पास बीच का नंबर कितना है 45 है और लास्ट नंबर 324 है, फर्स्ट नंबर 1 है, तो 1 और 324 का इंटू करेंगे कितना आएगा 324 आएगा। अब आपको 324 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढना है जिनका सम कितना हो 45 हो। देखिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो या तो दोनों फैक्टर हमारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। सेंटर का साइन माइनस में है तो दोनों प्रोडक्ट हमारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो जब आप इसके सभी फैक्टर्स को निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 36 और 9 जो होता है इनका प्रोडक्ट कितना होता है 324 होता है और 36 और 9 का सम होता है 45। तो यही हमारे फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। देखिए x कॉमन ले लें तो बचा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, अगेन x और ये प्लस माइनस से प्लस को डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस 36 टाइम इक्वल 0। तो एक फैक्टर हुआ हमारा x माइनस 36 और दूसरा फैक्टर हुआ x माइनस 9 इक्वल 0। चलिए इन्हें लिख लें x माइनस 36 इक्वल 0 और x माइनस 9 इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी 36 और x इक्वल हो गया 9। तो ये रहे हमारे आंसर, मतलब ये हमारे रूट्स रहे। चलिए जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी उसका इक्वेशन क्या मिला था हमें, x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। तो अगेन यहाँ प्रोडक्ट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों फैक्टर या तो प्लस या माइनस, लेकिन सेंटर का साइन माइनस है, दोनों फैक्टर हमारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ 1 है और लास्ट नंबर हमारा कितना है 750, तो 1 और 750 का प्रोडक्ट कितना होता है, ये होगा हमारा 750। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 25 और 30 का प्रोडक्ट कितना होता है 750 और 25 और 30 को प्लस करने पर कितना मिलता है 55। तो यही हमारा आंसर होगा x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल 0। इनसे x कॉमन ले लीजिए तो बचा x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन लीजिए तो अगेन x प्लस को माइनस डिवाइड किया माइनस 30 से हुआ ये 25 टाइम इक्वल 0। तो जो आपका कॉमन फैक्टर है उसे लिख लीजिए x माइनस 25 और रिमेनिंग क्या हुआ x माइनस 30 इक्वल 0, यानी x माइनस 25 इक्वल 0 और x माइनस 30 इक्वल 0। तो x इक्वल हुआ 25 और x इक्वल हुआ 30। तो ये दो हमारे आंसर पॉसिबल है, ये दो कंडीशंस होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि फाइंड टू नंबर्स देयर सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर्स बताना है जिनका सम कितना है 24 और प्रोडक्ट कितना हो 182 हो। तो अभी आपको नंबर तो नहीं मालूम, तो आप पहले नंबर को मान लीजिए एक x, अब पहला नंबर x मान लिया तो दोनों का सम कितना है 27 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा 27 में से x को कम करने पे मिलेगा, तो क्या होगा सेकंड नंबर वो होगा 27 से x कम, मतलब 27 माइनस x। और जो क्वेश्चन की कंडीशन क्या दी है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल 182। चलिए इसे सॉल्व करें, x का इंटू 27 से हुआ 27x, x का इंटू माइनस एक्स से हुआ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। इसे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो सबसे पहले तो x स्क्वायर वहाँ गया प्लस हुआ माइनस 27x और प्लस
182 इक्वल 0। देखिए यहाँ पर इक्वल 0 इस तरफ आ रहा था, मैंने वहाँ ट्रांसपोज कर दी, तो ये बना हमारा इक्वेशन। अब अगेन इसे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट 182 है, तो 1 इंटू 182 करेंगे तो क्या आएगा, 182 ही आएगा। और 182 को जब आप सॉल्व करेंगे, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना हो, 27 हो, और प्रोडक्ट करने पर कितना आता हो, 182 आता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 13 और 14। देखिए 14 3 जा कितना होता है, 42 कैरी हुआ 4, 13 1 जा 14 प्लस 4 18, और 13 और 14 का सम कितना होता है 27। तो इसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल 0। अब इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा आपका x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन ले लीजिए, अगेन x माइनस 13 इक्वल 0। तो एक फैक्टर जो आपका कॉमन है वो हुआ x माइनस 13, और रिमेनिंग पार्ट यहाँ से x माइनस 14 इक्वल 0। तो जो आपका ये पार्ट x माइनस 13 इक्वल 0 और x माइनस 14 इक्वल 0 ट्रांसपोज करें तो x की वैल्यू हुई 13 और x की वैल्यू हुई 14। तो अगर हमारे पास मतलब फर्स्ट नंबर अगर हमारा x है, फर्स्ट नंबर अगर हमारा x मतलब 13 है, तो सेकंड नंबर कितना होगा 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो वही बात है, अगर आप 14 रखते हैं तो सेकंड नंबर हमारा 13 आएगा। तो हमारे नंबर्स क्या क्या आएंगे, 13 एंड 14। तो ये रहा हमारा आंसर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये नंबर क्या हुए 13 एंड 14। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना है जिनके स्क्वायर्स का सम कितना हो 365 हो। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे 2 3 8 9 10 11, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हमारे नंबर्स को हम पहला मान लेते हैं x। लेट फर्स्ट नंबर x, तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, उससे एक ज़्यादा मतलब x प्लस 1, और कंडीशन क्या दी हमें, इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है, मतलब स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ x प्लस 1, ये कितना है 365। चलिए ये हुआ एक्स स्क्वायर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 365, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0, या 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 माइनस 365 कितना हुआ माइनस 364 इक्वल 0। अब देखिए पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा कैसा है, 2 से डिविजिबल है, तो इसे छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इक्वल 0, यानी इक्वेशन हमारा फिर से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। और लास्ट में हमने क्या देखा था, ये इक्वेशन हमें मिला था। तो नंबर्स हमारे क्या होंगे, 14 और 13 होंगे, 14 और 13 होता है 1, और 14 13 का प्रोडक्ट होता है 182। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, हुआ x प्लस 14, और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बचा यहाँ पर 14 इक्वल 0। तो आपका जो कॉमन पार्ट हुआ वो हुआ x प्लस 14, और जो रिमेनिंग हुआ यहाँ से x माइनस 13 इक्वल 0। चलिए x प्लस 14 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या हुई माइनस 14 हुई। तो हमारे नंबर हमसे क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो इस नंबर को आप एक्सेप्ट कर दे छोड़ देंगे। अब इसको स्किप करने के बाद क्या आएगा हमारा, x माइनस 13 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना होगा 0 प्लस 13, तो x इक्वल कितना हुआ 13। तो ये रहा हमारा आंसर। तो फर्स्ट नंबर कितना हुआ 13, और सेकंड नंबर कितना हुआ उससे एक ज़्यादा 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो ये होगा हमारा सेकंड नंबर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि एक राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो कैसा है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेनस कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है बची हुई दो साइड। तो देखिए एक
ट्राइंगल एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब हमारा परपेंडिकुलर, ट्राइंगल हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एल्टीट्यूड कैसा है, बेस से कम है, तो हम मान लेते हैं कि बेस को कितना है, बेस ऑफ ट्राइंगल x सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में एल्टीट्यूड क्या होगा, ये बेस से 7 का मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया हमारा x माइनस 7 और ये हुआ हमारा x। अच्छा, हाइपोटेनस हमको कितनी दिया है, 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस हमारे पास होगी 30। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हम राइट एंगल ट्राइंगल जब भी यूज होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैक्सिमम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितनी है, 13, मतलब 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड हमारा कितना है, x माइनस 7 इसका स्क्वायर, प्लस बेस मतलब हमारा x इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169, ये हुआ x माइनस 7 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं आप इसे, आप लिख सकते हैं इसे, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और इस 169 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो हो गया माइनस 169 इक्वल क्या बचा, 0, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये बना हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 में से 169 माइनस किया तो बचा माइनस 120 इक्वल 0। अब देखिए पूरा इक्वेशन हमारा 2 से डिविजिबल है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस ये हुआ 60 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 है, लास्ट में कितना है, 60 है, तो 1 और 60 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 60। अब हमें ये प्लस में हुआ, ये माइनस मतलब हुआ माइनस 60। तो हमें ऐसे नंबर देखना है जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 60 हो, और उनका अब जब जब हमारा प्रोडक्ट कितना होगा, 60 होगा, तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, मतलब एक नंबर हमारा प्लस का दूसरा माइनस का होगा। तो 60 के फैक्टर जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 60 पॉसिबल है, 2 इंटू 30 पॉसिबल है, 3 इंटू 20 पॉसिबल है। इस तरीके से करते करते जब आप 5 और 12 पे पहुँचते हैं तो 12 और यहाँ पर सेंटर में माइनस है, मतलब बड़ा नंबर माइनस का होगा। तो 5 माइनस जब 12 करते हैं तो कितना आता है, -7 आता है, और 5 और 12 का प्रोडक्ट कितना होगा, 60 होगा। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 5 और -12। तो ये हुआ हमारा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल 0। x कॉमन ले लीजिए तो बचा x प्लस 5 और माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, अगेन x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये हुआ आपके पास x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं x प्लस 5 इक्वल 0, देन x इक्वल क्या होगा, -5, और अगर हम लेते हैं x माइनस 12 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना होगा, 12। तो ये निकला हमारा, देखिए माइनस वाला नंबर तो हम लेंगे नहीं, है ना, किसी की लेंथ कैसी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल 12, मतलब बेस कितना हो गया, ये हो गया 12। अब एल्टीट्यूड की बात करें या हाइट की बात करें तो हाइट कैसी थी, ये थी x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना होगा, यानी 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारी दो साइड जो बची थी, बेस आया 12 सेंटीमीटर और हाइट आई 5 सेंटीमीटर। क्या बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट पार्ट में हमसे कहा गया कि कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनते हैं। अब पोल्ट्री आर्टिकल जो बन रहे हैं उनकी कॉस्ट कैसी है, जितने आर्टिकल्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसके ट्वाइस से 3 रुपये ज़्यादा है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने आर्टिकल्स हैं। अब हमें आर्टिकल्स तो मालूम नहीं, हमें आर्टिकल फाइंड करना है और कॉस्ट फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया, ये हो गए x हो गया। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा, हमारे जो आर्टिकल्स हैं उसके ट्वाइस से, मतलब आर्टिकल x है उसका ट्वाइस हो गया 2x और उससे भी 3 ज़्यादा। अच्छा, और साथ ही साथ हमसे क्या कहा है कि उस दिन में जो प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कितनी थी, वो थी 90 रुपीज़। अब जैसे आपसे कहा जाए कि एक पेन कितने का है, 2 रुपीज़ का है, 10 पेन का कॉस्ट कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे 20। कैसे निकालते हैं, एक पेन की कॉस्ट का नंबर ऑफ पीसेस से मल्टीप्लाई करा। अब आपके पास यहाँ पर पीसेस कितने हैं, x है, एक पेन एक की कॉस्ट कितनी है, 2x प्लस 3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि हमारे पास से क्या कहा गया है कि टोटल कॉस्ट 90 है।
तो आपको क्या करना होगा, आपको इस नंबर ऑफ पीसेस का मल्टीप्लाई करना होगा इस कॉस से, मतलब 2x इंटू 2x प्लस 3, और ये कितना होगा, ये होगा 90। मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 90। ट्रांसपोज करें 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल हुआ 0। अब फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 90 है, तो 90 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 180। साथ ही साथ साइन कैसा है माइनस का, तो माइनस 180, मतलब एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 3। तो इसी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 12 का मल्टीप्लाई होता है 180 और 15 माइनस 12 होता है 3। तो ये होगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपके पास 2x प्लस 15, और माइनस इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, हम यहाँ से 6 ले सकते हैं। तो ये हुआ 2x, और यहाँ पर माइनस को माइनस डिवाइड किया तो प्लस 6 से 90 डिवाइड हुआ 90 डिवाइड हुआ 15 टाइम इक्वल 0। मतलब एक फैक्टर तो आपका हो गया 2x प्लस 15, और जो दूसरा फैक्टर बचा हुआ कितना हुआ x माइनस 6 इक्वल 0। चलिए, तो जब आप लिखेंगे कि 2x प्लस 15 इक्वल 0 और x माइनस 6 इक्वल 0, तो इससे क्या होगा, 2x इक्वल होगा माइनस 15 के और x इक्वल होगा 6 के। तो ये हुआ x इक्वल माइनस 15/2 और x इक्वल हुआ 6। तो देखिए ये हमसे क्या क्या गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कहा है, तो आर्टिकल्स तो इस तरीके से एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में ये आंसर हमारा कैसा होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर सिर्फ कौन सा हुआ, 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया, ये हुआ हमारा 6। और कॉस कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ये हो गया 2 इंटू 6 प्लस 3, मतलब 2 6 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज़। तो ये रहा हमारा आंसर। क्या बात है। तो ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली क्लास में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।